आज की इस वीडियो में मैं खुश्की के असूल इलाज पर बात करूंगा कि खुश्की का जो इलाज है वो गर्मी से करना चाहिए या तरी से होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूं और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों जो नए अतिबाए कराम कानून मुफरद अज़ा में आते हैं, कानून मुफरद अज़ा को सीखते हैं, तो उनके लिए ये कन्फ्यूज़न होती है कि खुश्की का इलाज गर्मी से करना चाहिए या तरी से करना चाहिए। मुख्तलिफ़ अतिबाए कराम उनको मुख्तलिफ़ सुजेशन दे रहे होते हैं। कुछ अतिबाए कराम कहते हैं कि नहीं जी आपने खुश्की का इलाज गर्मी से नहीं करना, मर्ज़ बढ़ जाएगा, और कुछ कहते हैं जी कि आपने खुश्की का इलाज गर्मी से ही करना है, हरारत से ही करना है। ठीक है, तो असल हकीकत क्या है ये आज की इस वीडियो में मैं आपको इंशाल्लाह तफसील से गाइड करूंगा। तो आपने ये वीडियो तफसील से सुननी है, पूरी सुननी है, ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाए। दोस्तों इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले आप फितरत को समझें। जब आपको फितरत की समझ आ जाएगी तो फिर इस सवाल का जवाब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। फितरत में आप मौसमों की तब्दीली को समझिए कि गर्मी के बाद यकदम सर्दी नहीं आती, बल्कि गर्मी और सर्दी के दरमियान एक दरमियानी कैफियत है। ठीक है, जिसको बहार कहते हैं, यानी गर्मी, बहार, फिर सर्दी, फिर ख़िज़ां और फिर गर्मी। ठीक है, इस फितरत के मैकेनिज़्म को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। मज़ीद आप इस कैफियत की तब्दीली के इस अमल को समझें और उसके बाद फिर हम अपने असल टॉपिक को शुरू करते हैं कि तरी है, तो तरी जब अपनी इंतहा को पहुँचेगी तो सर्दी शुरू हो जाएगी। यानी अगर आपके पास तरी नहीं है तो सर्दी नहीं आ सकती। तरी की इंतहा सर्दी है। अब जब सर्दी अपनी इंतहा को पहुँचेगी तो खुश्की पैदा हो जाएगी, और खुश्की जब अपनी इंतहा को पहुँचेगी तो गर्मी का आगाज़ हो जाएगा, और गर्मी जब अपनी इंतहा को पहुँचेगी तो तरी का आगाज़ हो जाएगा। तो ये कैफियत की तब्दीली का एक अमल है। इस अमल को आप जब तसल्ली के साथ समझ लेंगे तो फिर आपको ये बात बहुत जल्द समझ में आ जाएगी कि खुश्की का जो इलाज है वो हरारत है या तरी है। अच्छा, अब हम अपने असल टॉपिक को शुरू करते हैं। दोस्तों खुश्की को हम दो मरहलों में तकसीम करते हैं। ठीक है, अगर तो खुश्की अपने पहले मरहले पर गैर तबाही है, ठीक है, और साख्तें फटी नहीं हैं, ठीक है, खून आना शुरू नहीं हुआ, यानी खुश्की के अमराज उस स्टेज पर हैं कि उनसे खून आना शुरू नहीं हुआ या पस और पीप आना शुरू नहीं हुई, ठीक है, तो इस मकाम पर खुश्की का जो इलाज है वो गर्मी से होगा। ठीक है, यानी अगर खुश्की अपने पहले दर्जे पर है तो यहाँ पर खुश्की के अमराज का जो इलाज है वो हरारत से होगा। ठीक है, और अगर खुश्की इंतहा पर है, अपने दूसरे दर्जे पर पहुंच गई है और खुश्की के इस दर्जे में साख्तें फट गई हैं और खुश्की के अमराज में खून आना शुरू हो गया है, जैसा कि नक्सीर का आना, अल्सर मैदा यानी मैदे में ज़ख़म का हो जाना, या बवासीर खूनी हो गई। ठीक है, तो इस खुश्की के इन अमराज में या खुश्की के इस दर्जे का जो असूल इलाज है वो तरी से होगा। एक तबीब जो है वो फितरत शनास होता है, वो फितरत को समझने वाला होता है। वो एक जगह अड़ नहीं जाता कि बस जी खुश्की का इलाज गर्मी है या फिर खुश्की का इलाज तरी है, बल्कि वो फितरत को समझकर दर्जा मर्ज के मुताबिक चलता है।
تو اب یہ بات آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ خشکی کے امراض اگر پہلے درجے پر ہیں اور ان سے خون آنا شروع نہیں ہوا تو ان خشکی کے امراض کا یا ایسی خشکی کا جو علاج ہے وہ حرارت سے ہے، گرمی سے ہے، حرارت والی ادویات سے ہے۔ اور اگر خشکی کے امراض میں خون آنا شروع ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس خشکی کے اس درجے کا جو علاج ہے وہ رطوبت سے ہوگا۔ تو امید ہے کہ اب آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ کنفیوژن دور ہو جائے گی کہ خشکی کا جو علاج ہے وہ گرمی سے کرنا چاہیے یا تری سے کرنا چاہیے۔